चलिए म्यूजिक शुरू करते हैं। तुम ही हो जो मैं हर पल सोचता हूँ, हर घूंट में तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम ही हो जो मैं हर पल सोचता हूँ, हर घूंट में तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम मेरी सोडा पॉप हो, मेरी छोटी सोडा पॉप। मुझे ठंडा करो, तुम हो इतनी हॉट, मुझे भरो, मैं रुकूंगा नहीं। अब भी रोमांस और बेबी भी गा रहे हैं और अपने सिग्नेचर डांस मूव्स कर रहे हैं। क्यों लगता है अच्छा हर बार जब मैं तुमसे बात करता हूँ? क्यों लगता है अच्छा हर बार जब मैं तुमसे बात करता हूँ। इनकी आवाजें हमेशा एक साथ बहुत अच्छी लगती हैं। अब इनका समय है प्लेन से कूदने का। वो हो मैं गिर रहा हूँ। दोस्तों आ रहे हैं। रूमी और जिनू पार्टी में ठीक समय पर उतरे। तुम जानते हो हम हमेशा बढ़ रहे हैं। तुम जानते हो हम हमेशा बढ़ रहे हैं। अरे क्यों अचानक जिनू बेहोश हो गया है। ठीक है जोई, कैमरा सेट कर दो। मैं इसे जिनू के मुंह में डालने वाली हूँ। ये रहा कैमरा, मुझे इसे गहरे तक डालना होगा। ओह, जिनू का पेट सच में गंदा है। रुकिए, वहाँ एक अजीब चीज है। मुझे उसके पेट में एक अंगूठी दिखाई दे रही है। ये तो तुम्हारी अंगूठी लग रही है रूमी। अरे दोस्तों, मुझे ऐसे मत देखो। इस अंगूठी के पीछे एक वजह है। तो जिनू और मैं डेट पर थे, लेकिन वो कुछ तो करने वाला था। उसके पास सच में एक अंगूठी थी। उसने इसे आइसक्रीम में डाला था ताकि मुझे प्रपोज कर सके। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। मैं बस अपनी पसंदीदा डेजर्ट खा रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि जिनू को भी कुछ खिलाऊं। उसने मुझसे सहमति जताई और मैं उसे अंगूठी खिला दी। जब उसने समझा कि वह उसे निगल चुका है तो बहुत देर हो चुकी थी। अंगूठी उसके पेट में थी। अब वह कैसे प्रपोज करेगा? लेकिन उसने एक हल निकाला। उसने आइसक्रीम स्टैंड से एक कैंडी की अंगूठी ले ली। वह असली अंगूठी की जगह ले सकती थी। और फिर उसने घुटने टेक कर मुझसे प्रपोज किया। मेरा दिल तो खुशी से लगभग फट पड़ा था। बेशक मैंने हाँ कहा और यहीं से हमारी सगाई हुई। देखो, ये हमारी सगाई की फोटो है। बेस्टिए, तुम सगाई कर चुकी हो। बधाई हो। क्या और सुराग मिल सकता है? ओह डरपी, मुझे कुछ याद आया। अच्छा लड़का डरपी। डरपी के ब्लश में सच में उसकी आंख में कैमरा है। हम इसे लैपटॉप में यूएसबी डालकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। मेरा ने जिनू के पेट में छुरा घोंपा। ओह माय गॉड, मेरा, तुम तो मर्डरर हो। मैं? आराम करो दोस्तों। देखो, मैं बस डांस कर रही थी और अपनी बातों में बिजी थी। तभी जिन्हों ने मुझे कुछ दिखाया। यह है मीरा मैबी शिप, जिसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। जैसे ही मैंने सिर काटा, मुझे पता चला कि वह सिर एक मैनेक्विन का था। असल जिनू तो जीवित था। देखो, ये है वह मैनेक्विन का कट ऑफ सिर। तुमने सच कहा? तो ठीक है। मुझे और सुरागों की तलाश है। ठीक है, अगर मैं उसे पलट दूं? जिनू की पीठ पर एक लाल हाथ की छाप है। ओह माय गॉड, ये एक बड़ा सुराग है। जॉय, अपना हाथ उठाओ। कोई लाल निशान नहीं, यहाँ भी नहीं, कोई लाल पंजे नहीं। आहा, ये लाल छापे तुम्हारे ऊपर हैं, बेबी साझा। क्या तुम मुझे समझाने दोगी? तो जिनू और मैंने हॉट सॉस पीने की चुनौती ली। जो पहले बोतल खत्म करेगा वही जीतेगा। जिनू हारने वाला था। मैं इस खेल में बहुत अच्छी हूँ। मेरे हाथ में बहुत सॉस गिरने लगी क्योंकि मैं बहुत पी रही थी। और फिर जिनू को खांसी आने लगी तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वहीं लाल हाथ की छाप चली गई। मुझे इस हाथ की छाप को छप कर देखना होगा। ये सच में हॉट सॉस है। अगर मैंने कहा था ना। मैं जिनू के शरीर पर और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। आहा, मुझे कुछ मिला है। मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। ये खाने की चीज लग रही है। ये हरी मसाले वाली नूडल्स हैं। मुझे एक ही व्यक्ति के बारे में पता है जो यह पसंद करता है। जोई भी वही नूडल्स खा रही है। मम, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ दोस्तों? ओह, मैंने जिनू को नहीं मारा। असल में ये हुआ था, हम लोग नूडल चैलेंज कर रहे थे। इनाम था एक बड़ा कप नूडल्स। हमें अपने पोस्टरों के मुंह में चॉपस्टिक के साथ नूडल्स रोल करनी थी। मैं बिल्कुल जीत रही थी और जिनू घबराया हुआ था क्योंकि वह हारने वाला था। उसने देखा कि मैंने कितने नूडल्स पहले ही चॉपस्टिक पर डाल लिए थे, तो वह घबराया और उसने नूडल्स खाने शुरू कर दिए। लेकिन यह धोखाधड़ी थी और मैं अपनी नूडल्स लगभग खत्म कर चुकी थी। बहुत पास, और मैंने जीत लिया। ब्लीव, ये नूडल्स मेरे ही हैं। जिनू बहुत दुखी था, बहुत बुरा हुआ, वो हार गया। तो ऐसा ही हुआ। ओह, अब ये समझ में आया। अब मुझे नूडल्स खाने दो प्लीज। मैं जिनू के शरीर में और सुराग ढूंढूंगी। ये क्या है? उसके चेहरे पर पिंपल पैचेस हैं।
मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ से आए। जोई का चेहरा साफ है, मीरा का भी, बॉबी का भी और बेबी साझा का भी, अब्बी का भी साफ है। रोमांस, तुम्हारा क्या? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर भी पिंपल पैचेस हैं। आराम करो, मैं तुमसे सच बताऊं। डर्पी लिविंग रूम में एक इनविटेशन कार्ड के साथ आया। जिनू ने उसे खोला और वह एक डेट का इनविटेशन था रूमी के साथ। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसका चेहरा पिंपल्स से भरा था और मैं आकर उसकी मदद करने आई। मैंने उसे शांति से रहने के लिए कहा। मैंने उसकी पिंपल्स पॉप करने की कोशिश की। बहुत सारा मवाद निकला। फिर मैंने एक और तरीका निकाला। मेरे पास थे पिंपल पैचेस। यह दिल के आकार में थे। ये मेरी जादुई चीज थी। जिनू को अपना चेहरा पसंद आया और वह डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे एक बड़ी हाई फाइव दी और उसे शुभकामनाएं दी। देखो, ये वही पिंपल पैचेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे। हम मैचिंग हैं। ठीक है, लगता है रोमांस सच बोल रहा है। हाँ, ये लगता है जैसे फोन की घंटी बज रही है और ये जिनू के पेट से आ रही है। 1 मिनट, मैं उस फोन को एक बड़े मैग्नेट से बाहर निकाल सकती हूँ। बस उसे पेट पर स्वाइप करो और उसे बाहर निकालने तक ऊपर ले आओ। ये जिनू और रूमी की डेट की एक तस्वीर है। रूमी, क्या तुम इसे समझा सकती हो? क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोटो किसने ली। ओह नहीं, अब क्या करूं? रुकिए, यह मैंने लिया था। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने जिनू और रूमी को हाथ में हाथ डाले देखा तो मैंने उनकी फोटो लेना शुरू कर दिया। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना था, लेकिन जिनू ने अचानक मुझे रोक लिया। वह चाहता था कि मैं वह फोटो डिलीट कर दूं। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हमें फोटो की जरूरत थी ताकि और फैंस आकर्षित कर सकें। लेकिन जिनू ने मेरा फोन छीन लिया और फिर उसने उसे निगल लिया। उसने मुझे कहा कि मैं कभी अपना फोन वापस नहीं पा सकता। तो देखो, यही कारण है कि यह फोन जिनू के पेट में है। अब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। क्या यह जिनू के हाथ में डंबल है? ये परिचित लगता है। वहाँ अभी वही डंबल उठा रही है। अभी, क्या तुम मर्डरर हो? रुको, पहले तो मुझे अपने एब्स दिखाने दो। वाओ! ओह, पॉपकॉर्न जोई और मीरा की आंखों से गिर रहा है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अरे लड़कियों, हमें अपने मसल्स से मत बहलाओ अब्बी। अब हमें समझाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं जिम में डंबल उठा रही थी, तभी जिनू मेरे पास आया। वह मुझे उठाने पर मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने उसे करने को कहा। वो हार गया। वह डंबल को जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। वह बार बार कोशिश करता रहा। अब मुझे उसकी हालत पर दया आ गई, तो मैंने उसे मोटिवेशन देने के लिए रूमी की फोटो डंबल पर लगा दी ताकि वह उसे उठा सके। जैसे ही वह हार मानने वाला था, मैंने उसे रूमी वाला डंबल दे दिया। रूमी की फोटो ने उसे प्रेरित किया, तो उसने डंबल को आसानी से उठा लिया। देखो, इस डंबल पर रूमी की फोटो है। ओह, वह तो बहुत प्यारा था। मैं जिनू के शरीर को एक बार फिर से स्कैन करती हूँ और शायद कुछ मिल जाए। क्या ये खरोंचे हैं उसके कलाई पर? वाह, केवल तेज पंजे ही ये खरोंच बना सकते हैं। डर्पी! मैं छुपने जा रहा हूँ। वह कहाँ गया? प्लीज मुझे मत मारो। वह रहा, पकड़ो उसे। आओ यहाँ डर्पी। नहीं। अरे, यह समय की बर्बादी है। डर्पी, यहाँ आओ। बिल्ली बिल्ली। ओह, मुझे पंख चाहिए। वो दो। क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने जिनू को क्यों खरोंचा? ओह, ठीक है। मैंने जिनू को एक यार्न की गेंद के साथ देखा। मैं उसके साथ खेलना चाहता था, तो जिनू ने मुझे तंग किया। मुझे वह यार्न की गेंद चाहिए थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे बस वह गेंद चाहिए थी। मैं इतनी उत्साहित हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जिनू को खरोंच दिया। देखो, यह वही यार्न की गेंद है जो उसने मुझे दी थी। ओह, डर्पी सच बोल रहा है। मैंने कहा था, मैं एक बहुत अच्छा बिल्ली हूँ। हमने जिनू के मर्डर को नहीं ढूंढा। हाँ, मैं बस अपनी पसंदीदा सोडा पॉप पीना चाहता हूँ। यह मेरे पंजों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। डर्पी, क्या मुझे ये सोडा पॉप मिल सकता है? मुझे एक आइडिया है दोस्तों। जिनू को सोडा पॉप बहुत पसंद है। मैं उसे पीने के लिए मनाऊंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह काम करेगा। जिनू जिंदा है। दरअसल उसे सिर्फ एक सोडा पॉप चाहिए था। मम्मा, ये तो स्वादिष्ट है। जिनू, तुम जिंदा हो। बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा F पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और तुम डेमन जिनू,
पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है F ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की? यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी। लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया, फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे।
मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बांह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया।
जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है, ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। बैलरीना कैपुचिनो शरीर पर फ्लूट देखती है। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ मिलाओ। चलो ना, ये भी नहीं ना। आहा, इसका होगा। ओह, कहीं का हाथ मैच हो गया। समझाओ। मैं कैपुचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्वम कर रहा था। फिर खांसी आ गई मुझको। ओह, मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब और देखते हो। ये किस सड़ा हुआ दांत शार्क का है। ये ट्रालेलो का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैपुचिनो को नहीं मारा। पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था और मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपुचिनो आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धारदार से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था और उसने कर दिया। ये बहुत गंदा था पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान। मतलब ट्रालेलो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपुचिनो का हाथ। हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। और कुछ करना होगा। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है, वो मेरा नहीं है।
मेरा भी नहीं। कैपुचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था, मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा ही तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। कैपुचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ, देखो। चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है, सच बोल रही है। बेगुनाह है। मैं नहीं हूँ कातिल। और देखना होगा। जूते पर लपटे का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ना, ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। मेरे बैग, ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, अससीनों का मैच नहीं। थ्रिलर लोलो भी नहीं। ये बैच बैग में यही मैचिंग है। ये बैग मेरा नहीं है, वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग टुंग सौर का सामान। ओह, ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ, देखो। ये देखो, बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो, ये क्या हुआ? देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटाती हूँ। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ससीनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर एस्प्रेसिनो कैपुचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपुचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए। देखो, मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से। देखती हूँ गिफ्ट। टिंग, मदद करो। मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं, क्या होगा। ओह, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब? ओए नहीं, डर लग रहा है। ओह, म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बडिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा, पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया, लेकिन गिफ्ट नहीं खोला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड? बहुत महंगा। स्क्विड गेम डॉल पर शक है। समझाओ, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं फ्यूज पर लेजर मार रही थी।
तभी कैपुचिनो आई। उसके गाल पर पिंपल था। उसने मदद मांगी। मैंने उस पर लेजर से सफाई की और बहुत कुछ निकला। देखो पस कहाँ आया, मेरे कपड़ों पे भी। लेकिन उसका पिंपल ठीक हो गया, बस एक छेद रह गया। मैंने उस पर पट्टी बांध दी। ये देखो, उसे अच्छा लगा फिर। देख लो, देखा? बहुत ही ज्यादा गंदा है। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती, सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान, अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी। तभी ततैयों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया, लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया, पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो। असैसिनो सच बोल रहा है, ये बेगुनाह है। पर कौन है कातिल? रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा। ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असैसिनो और कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ सब, बोर्ड करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है, वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असैसिनो पर लगी। वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है। चिकलेटेरिया रूमी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि शक किस पर किया जाए। तुम दोनों चुप रह सकते हो क्या? कुछ तो गलत है। सैंटा की दाढ़ी नकली है। चलो पता लगाती हैं ये कहाँ से आई। तुम में से किसने सैंटा को नकली दाढ़ी पहनाई? रुको जरा बैड टीचर, तुम्हारी जेब से सफेद दाढ़ी क्यों निकल रही है? बैड टीचर पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। सैंटा मेरी क्लास में आई थी और मेरा नया रूल है दाढ़ी मना है। सैंटा डर के मारे कांपने लगे, तो जाहिर है मैं उनकी दाढ़ी काटने वाली थी। और आखिरकार मैंने उनकी पूरी दाढ़ी हटा दी और उनका मजाक उड़ाया। फिर मैंने देखा कि वो रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने उन्हें खुश करने का तरीका सोचा। मैंने सैंटा की तरह कपड़े पहने और उनके सामने नाचने लगी, पर वो भी काम नहीं आया। आखिर में मैंने नकली दाढ़ी वापस उनके चेहरे पर लगा दी और फिर वो खुश हो गए और उनका रोना बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं क्रिसमस के कपड़ों में हूँ। इससे पहले कि कोई देखे, मैं तुरंत वहाँ से चली गई। ये कपड़े वाकई बेवकूफी वाले हैं। लगता है बैड टीचर सच बोल रही है। सैंटा की दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वेंसडे के बाल हैं या फिर स्क्विड गेम डॉल के? बिल्कुल नहीं, और ना ही चिकलेटेरिया के। जरा रुको, रूमी के बैंगनी बाल हैं। अब रूमी पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैंने सैंटा को नहीं मारा। अभी समझाओ। हुआ यूं कि सैंटा टॉयलेट आए थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। तभी उन्होंने मुझे रोते हुए सुना। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं गंजी हो गई थी। सैंटा ने मेरी मदद करने की सोची।
उन्होंने अपने तोहफों की थैली में ढूंढना शुरू किया और मुझे एक चीज निकाल के दी। वो था बैंगनी विग। मैंने उसे तुरंत पहन लिया, लेकिन मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो सैंटा ने मेरे बाल ठीक किए। बाल इतने उड़ रहे थे कि कुछ उनके मुंह में भी चले गए। आखिर में उन्होंने मुझे आईना दिखाया। मेरी सुंदर चोटी वाले बाल बन गए थे। फिर वो टॉयलेट चले गए। मैं अपने नए बालों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मैं सच कह रही हूँ, इस विग के नीचे मैं गंजी ही हूँ। देखो। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है। चलो कोई और क्लू ढूंढे। सैंटा की आंख में रूडोल्फ की नाक फंसी हुई है। इतनी बड़ी और लाल नाक। ऐसी नाक सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। हिरन। अब हिरन पर शक है। यहाँ पर आओ। मैंने सच में कुछ नहीं किया। कसम से मुझे समझाने दो। उस समय मैं बस एक साधारण सा हिरन था और मुझे सैंटा के साथ रहने के लिए रखा गया था। उन्होंने मुझे एक लाल नाक दी और मैं रूडोल्फ बन गया। थोड़ी देर के लिए सैंटा कहीं चले गए, तभी मैंने सेबों का एक पेड़ देखा। सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, तो मैंने सोचा एक खा लूं। मैंने पहले कभी नीले रंग में लिपटा हरा सेब नहीं देखा था, इसलिए मुझे लालच आ गया। मैंने एक बाइट ली, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल मैं एक शापित हिरन बन गया। अब मैं पहले जैसा हिरन नहीं रहा। तभी सैंटा वापस आया और मुझे अपनी स्लेज पर बैठाना चाहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी नाक खींच कर निकाली और उसे सैंटा की तरफ फेंक दिया और वो उनकी आंख में लग गई और वहीं फंस गई। फिर मैंने स्लेज की रस्सी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो कूड़ेदान में देखते हैं। आह, ये बदबू। हाँ, रस्सी यही है। देखा, मैं सच बोल रहा था। मैंने इसे सच में ही कूड़े में फेंका था। हमें अभी और सुराग ढूंढने होंगे। रुको, अगर हम सैंटा को पलट कर देखें तो देखो, उनकी पीठ पर टायर के निशान हैं। ये तो सिर्फ चिकलेटेरिया बाइसिक्लेटेरिया से ही हो सकते हैं। चिकलेटेरिया पर अब शक है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सैंटा की हत्या नहीं की। मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं बहुत खुश था क्योंकि सैंटा मुझे तोहफा देने वाले थे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकालना शुरू किया। वाह, मैं तो हैरान रह गया। डिब्बे पर लिखा था साइकिल। सैंटा ने नई साइकिल खोलने में मदद की, लेकिन जब मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि मुझे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती। सैंटा निराश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे। पहले उन्होंने खुद ठीक से बैठकर साइकिल चलाई और आगे निकल गए। वो बहुत शानदार था। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी वही किया जो सैंटा ने किया था। सैंटा मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। सैंटा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। सैंटा सामने खड़े थे और मैं उनसे टकरा गया और इसी वजह से उनकी पीठ पर टायर के निशान पड़ गए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मैंने तुरंत सैंटा से माफी मांगी। लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो मुझे एक और तोहफा देने वाले थे, एक हेलमेट। ये बहुत बढ़िया हेलमेट था। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनूं कैसे। मीकू, कूड़ादान निकालो, तुम्हें उसमें साइकिल का डिब्बा मिल जाएगा। अरे हाँ, सच में साइकिल का डिब्बा यही है। चिंता मत करो दोस्तों, अब मुझे साइकिल चलानी अच्छे से आ गई है। ये क्या है? सैंटा की शर्ट पर खून के दाग हैं और एक चाकू भी है। हथियार किसे पसंद है? वेंसडे को। क्या? अब वेंसडे पर शक है। क्या तुमने सैंटा को चाकू मारा? मैं तुम्हें मार दूंगी। बहुत दर्द हुआ। मैं अपनी लॉलीपॉप को चाकू से तेज कर रही थी। तभी सैंटा वहाँ आ गए और उन्होंने मेरा चाकू जब्त कर लिया। उसकी जगह उन्होंने मुझे एक नकली चाकू दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें लड़ाई की चुनौती दे दी। फिर हम तेज धार वाली लॉलीपॉप से लड़ने लगे। मैंने उनके सीने में वार किया। चारों तरफ बहुत सारा लाल रंग था, लेकिन तभी उन्होंने सच दिखाया। वो तो बस स्ट्रॉबेरी जैम से भरा डोनट था। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई।
देखो ये चाकू नकली है, इतना ड्रामा मत करो। ओह, अच्छा हुआ, तुम सही हो, ये नकली है। और ये खून, ये बहुत गंदा है। मैं चेक कर देखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। मैं ये नहीं देख सकती हूँ। ये खून नहीं है, ये तो बस स्ट्रॉबेरी जैम है। वेडनेसडे कातिल नहीं है। अब कौन सा सुराग मिल सकता है? रुको, सैंटा की दाढ़ी में कुछ है। ये क्या है? ये तो सड़े हुए नाखून जैसा लग रहा है। समझ गई, मुझे सब की जांच करनी होगी। रूमी, अपने हाथ दिखाओ। ये मेल नहीं खाता। बैड टीचर नहीं, वेडनेसडे भी नहीं, स्क्विड गेम डॉल भी नहीं। चिकलेट एरिया, अपने हाथ दिखाओ। नहीं, हिरन का क्या? ना, थिंक अब बस तुम ही बचे हो। अब थिंक पर शक है। तुम्हारा एक नाखून गायब है, ये तो जरूर तुम्हारा ही होगा। ओहो, सबने अपने हथियार निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वजह है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने ही वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी सांता ने वो ले लिया। उन्होंने मेरा प्यारा कपकेक खा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कपकेक उनके मुंह से निकालने की कोशिश की और उसी में मेरा नाखून टूट गया। उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया और अपनी गिफ्ट बैग से कुछ निकाला। वो एक डिब्बा था, उसमें और भी कपकेक्स थे। मैं बहुत खुश हो गया। आखिर में सांता बहुत अच्छे निकले। मैंने तुरंत सारे कपकेक खा लिए। देखो जरा उधर, वही कपकेक हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अरे यार, सबूत तो है। थिंग ने लगभग सारे कपकेक खा लिए हैं। लगता है वो सच बोल रहा है। कोई बात नहीं थिंग। ओह नहीं, मुझे छूने से ही डर लग रहा है। ये टुकड़े नारंगी और पीले रंग के हैं। रुको, ये तो उसी से आए होंगे। अब स्क्विड गेम डॉल पर शक है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं क्रिसमस ट्री पर सजावट कर रही थी, तभी अचानक मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैं इतनी कमजोर हो गई कि सजावट गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय सैंटा नए मोजे पहन रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी। वो नंगे पाँव थे और गलती से उन टूटे टुकड़ों पर पैर रख दिया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो मेरी मदद करने पर अड़े रहे। उन्होंने मेरा पेट खोलकर देखा कि गड़बड़ क्या है। पता चला मेरी बैटरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे नई बैटरी दी, क्रिसमस डिजाइन वाली। उन्होंने उसे मेरे पेट में लगा दिया और मैं फिर से ठीक हो गई। मैं सैंटा की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। बेचारे सैंटा पैर में टुकड़े चुभने से लंगड़ा रहे थे। देखो इसे, यही वो क्रिसमस बैटरी है जो उन्होंने मुझे दी थी। लगता है कि डॉल सच बोल रही है, लेकिन कातिल अब भी नहीं मिल पाया है। सब लोग शोक मना रहे हैं। सैंटा की अचानक मौत से सब दुखी हैं। रुको, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आसमान से कोई नीचे उतर रहा है। ये तो यीशु मसीह है। वाह, क्या बात है। नमस्ते मेरे प्यारे लोगों, अभी सैंटा का समय नहीं आया है, इसलिए मैं पवित्र जल से उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा पवित्र जल डालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु, मुझे वापस जिंदा करने के लिए। जरूर सैंटा। चलो दोस्तों, अब क्रिसमस मनाने का समय है। क्रिसमस पर बस मुझे तुम चाहिए। क्रिसमस सबसे बेहतरीन मौसम है। मैरी क्रिसमस सभी को। अब मैं कोशिश करूंगी रूमी के कातिल को ढूंढने की। इसे छू के देखती हूँ। मुझे कुछ विजन तो मिला। हाँ, ये देखो, मीरा ने स्टैब किया। तुम हो मर्डरर। क्या? मैं? ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कौन बोलेगा? ठीक है, बताती हूँ क्या हुआ था। जब हम हंटर ग्लास ब्रिल पार कर रहे थे, तब देखो रूमी बहुत अच्छा कर रही थी, और अचानक उसने धक्का दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। ओह, ये तो गोल्डन हो रही थी इसकी आंखें। वो डीमन रूमी थी, मेरे पीछे रियल वाली थी। फिर मैंने सोचा इसको मार ही दो, और वो गायब हो गई। दिखाओ कहाँ है वो डीमन।
इस जगह? हाँ, कन्फेटी तो है। देखा, सच था ना, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं रूमी की बॉडी स्कैन करती हूँ। ओह, क्या है मुंह में? धागा? ओह, ये तो एक ब्रेसलेट है। देखने तो दो, इसमें जीनू लिखा है। वो रहा जीनू। सबके सब डांस कर रहे हैं। कितना कूल है। हटो सब, डांस बंद करो। क्यों मारा? क्या था ये? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। रूमी मेरा वेट कर रही थी, अचानक आग से दिखी, पर वो मैं ही था। दोनों चुपचाप से डेट कर रहे थे ना। ब्रेसलेट दिया था प्यार के लिए, फिर उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया। ओह, ये आ गई थी एकदम से, फिर और घबरा गई। ओह देखो, मेकअप का निशान है। ओह, इसने तो खा ही लिया। देखो देखो, मेकअप अभी भी है। ओह, मैं नहीं मानने को मन कर रहा है। देखो फिर से। ओह, ये तो मैच हो रहा है। हाँ, सच कह रही है। अभी भी सुराग चाहिए। ये क्या? ये तो नूडल्स का कप लग रहा है। जरा देखने तो दो। ओह, क्या है अंदर? काले नूडल्स और कप बस स्क्विड गेम बॉय का नशेरा बना है। इसका होगा। चलो बताओगे अब हमें? तुमने मारा था? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। मैं बहुत भूखा था, तब रूमी आई। उसने मुझे नूडल्स दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल ही ब्लैंड नूडल्स थे। फिर मैंने उसमें कुछ कुछ डाला था। मोटर ऑयल और नेल्स और बोल्स भी मैंने इस तरह से डाल दिए। फिर मैंने अपना फेस लगाया, बहुत अच्छा लगा। रूमी अजीब तरह से देख रही थी। मैंने कहा तुम भी खा लो, मगर उसने बोला कि वो नहीं खाएगी। देखो, कप पर पहले उसका फेस था। ये तो सच बोल रहा है, ये कातिल नहीं है। मैं रूमी की बॉडी की तलाशी लूंगी। ओह, ये W लिखा है, मतलब कि वेंसडे। तो फिर वेंसडे ही कातिल है। पास मत आना। तो फिर हम ये जॉइंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये। ओह, ये उठाते हैं। ओहो, सॉरी, मैं वेंसडे को पकड़ लूंगा। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, बताती हूँ। मैं थिंग के साथ फाइट कर रही थी और जीत भी गई। फिर मैं इसे मारने वाली थी, पर वो रूमी थी और अब वो लड़ने वाली थी, पर मैं इतनी अच्छी थी कि उसके हेडलॉक में ले लिया और वहां पे W लिख दिया। छोड़ो, देखती हो, ये तो सच में लिपस्टिक है। बताया था ना। ठीक है, तुम निर्दोष हो। अब मैं अपना हाथ लगाकर सुराग ढूंढूंगी। वाह, स्क्विड गेम डॉल का हाथ तो देखो, थिंग की तरह है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है। थिंग तो प्यार में है, बस स्क्विड गेम डॉल तो बहुत ध्यान से फोकस कर रही है। चलो, अब वो जूतों की ओर इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या है। ओह, कुछ अलग तो है, बैलरीना कैपुचिनो जैसे। मैं समझाती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। रूमी और मैं डांस कर रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा घूम गई और गिर पड़ी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। रूमी को बहुत बुरा लगा, उसने मेरे शूज उतारे। ओह, मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं बहुत घबराई, तो वो बोली, ओह बूट्स, ये लो। मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हाँ, बस थोड़ा सा कैपुचिनो डालना चाहती थी। ये देखो, किस में डाल दिया इसने। ये काफी मुझे भूख लगने लगी देख के। फिर मैंने बूट्स में डाल दिए पैर, बहुत रिलैक्सिंग लगा। हाँ देखो, ये व्हिप्ड क्रीम है। फिर उसने मुझे अपने बूट्स दिए और मेरे ले गई। हमने शूज एक्सचेंज कर लिए। कितना अच्छा लगा था, मैंने उसे हाई फाइव दिया। देखो, अभी भी उसके बूट्स पहने मैंने। हाँ, ये सच कह रही है। उसे कैसे मार सकते, उसने मेरी मदद की।
रूमी की टांग देखो निकली हुई है, चेक करना होगा। ये तो बार्बी की पेंसिल है। ये तुम्हारा है ना बार्बी? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं, मैं नहीं। पर वो भाग रही है। मैं उसको पकड़ती हूँ निंजा नाइफ से। ओह, इसको लग गया। ओह, मैं कातिल नहीं हूँ, समझाने तो दो। स्क्विड गेम डॉल में रूल्स बता रही थी, कोई ग्रिल्स नहीं। तो वेंसडे को अपना ग्रिल हटाना पड़ा। अब रूमी की बारी थी। कोई टैटू या पियर्सिंग भी नहीं चलेगा। वो बहुत उदास थी। मैं पेड़ के पास में देखो इस तरह खड़ी थी। फिर कुछ गड़बड़ लगा। हाँ, मैंने उसको बुलाओ। हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पियर्सिंग गन है। रूमी बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने उसे पियर्सिंग दे दी। कितनी सुंदर लग रही थी ना। फिर उसकी टांग पे भी पियर्सिंग दी। हाँ, और इस तरह उसने हंटर्स का टैटू बनाया। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, लग रहा है बार्बी भी निर्दोष है। डीमन जीनू हमारा दुश्मन है, इसे हटाओ। ये लोग बिजी लग रहे हैं, मैं सुराग ढूंढती हूँ। ये क्या रूमी म्यूजिक सुन रही थी? ओह, ये गंदी ईयरबड्स। ये ईयरफोन तो बहुत। ओह, देखो तो जरा, इधर देखो। ओह, मेरा गाना सुनना है? ओह नहीं, रूमी फिर से डीमन में बदल रही है। उसकी आंखें देखो, गोल्डन। लाओ, दो मेरा फोन। ओह, इसको तो सुनना पड़ेगा वरना वो डीमन बन जाएगी। पर निशान जा रहे हैं। अब वो ठीक हो गई। क्या तुम कातिल हो? मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने रूमी को रोते हुए देखा। उसके शरीर पर डीमन के मार्क थे। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी मदद करनी थी। चलो हम साथ में गाते हैं। हम चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो चलो ये। ओह, मुझे स्नीज हुआ और माइक तो खराब हो गया, तो मैंने इसको फेंक ही दिया। फिर से उसके निशान वापस आ गए क्योंकि गाना रुक गया। तो फिर मैंने वापस से अपना फोन दे दिया ताकि वो गाना सुनती रहे। उससे वो ठीक होने लगी। सारे मार्क्स चले गए और गोल्डन आइज भी गई। ये नॉर्मल हो गई वो। चलो डस्टबिन देखते हैं। हाँ, माइक स्नॉट वाला रखा तो है। मैंने बताया था ना, सच है। ओह, किसी को अभी तक नहीं पता रूमी को किसने मारा। रुको, ये पिज्जा डिलीवरी है? ओह, ये रहा। पिज्जा तो बेस्ट है। शायद इसी खुशबू से है। ओह हाँ, रूमी जिंदा है। शायद वो बस भूखी थी। हाँ, बस उसे पिज्जा चाहिए था। आखिर पिज्जा किसको नहीं चाहिए। चलो देखते अंदर क्या चल रहा है। अब बनना है डॉक्टर। सारे लोग मास्क लगाओ। अब पेट को काटने के लिए मैं लेजर का उपयोग करूंगा। बहुत संभाल कर करना होगा। चलो खोलते हैं। इसका पेट तो तारों से दबा है। हमें सही से करना चाहिए। अब ये हिल रही है, देखो। ओह, इसके पेट पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक चाबी है। देखते हैं क्या है। मशरूम। बस एक ही इंसान को मशरूम पसंद है। तो बताओ मारियो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा इसे। समझाता हूँ। मैं तो सुंदर सा मशरूम के प्लेट को खोल रहा था, पर कोई भी लेना नहीं चाहता था। उन्हें मेरा मशरूम बेकार लगा। नो थैंक्स। स्क्विड गेम डॉल को छोड़कर उसने सारे मशरूम खा लिए। मशरूम में कोई जहर नहीं है। ओह, मैं साबित करता हूँ। देखा, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी खा सकते हो। मैं लूंगी एक। ओह, चलो। अब मैं और भी सुराग देखता हूँ। लिपस्टिक से बाइट मार। चलो होठ का जांच करता हूँ।
रंग नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी लिपस्टिक देखो। ओह, मजा लगाना होगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। डॉल और मैं कैच कैच खेल रहे थे, पर मैं वेट कर रही थी उसका। और शायद मैंने इसको जोर से काटा और फिर बॉल फ्यूज हो गई। अभी बाउंस नहीं कर रही, मैं फिर भी खेलूंगी। तो डॉल ने अपना हाथ दे दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओह, ये हाथ जुड़ा नहीं है। इन्हें सच कह रही है, तो हथियारी नहीं है। और सुरागों के लिए मैं जांच करूंगा। लाल बाल? अब किसके लंबे लाल बाल है? नहीं, मुझे नहीं। ओके, ये हथियार है। ले जाओ इसे। नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, मैं मछली पकड़ने में अच्छा हूँ। मिल गई, बस उलझते रहना है। अब पकड़ गई। नहीं, मुझे समझाने दीजिए। जब मैं पहुंची तो टॉयलेट के पाइप से ऊपर आई। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे देखा और दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो मेरे बाल ठीक करने में मदद की। उसने अच्छे से साफ किए और कुछ क्लिप भी लगाई। उसने मेरा मेकअप भी किया और बहुत सुंदर बना दिया। वो बहुत अच्छी थी, मेरे बालों में समा भी गई। मैं काफी वो करती हूँ, तो मैं उसे मारूंगी नहीं, है ना? देखता हूँ फिर से। मुझे डॉल की जेब से एक एयर ब्रश मिला है। एरियल हुक से बाहर है। ओह, ये तो गलतफहमी थी ना। बच गए। हम क्या करने वाले हैं बॉस? ओह, ये रहा सीसीटीवी कैमरा। अब हम इसकी जांच करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। देखते हैं फुटेज। फुटेज हटा दिया। ये मर्डरर ने किया होगा। डिलीट बटन पे फिंगरप्रिंट है। हे, ब्रश दो। थोड़ा सा पाउडर लगाने जा रहा हूँ इस पे। हे, अब फिंगरप्रिंट दिखाने के लिए ऊपर टेप का एक टुकड़ा लगाओ। ओह, ये अंगूठे का निशान है। अब हर कोई अपना अंगूठा दिखाना। ये मैं नहीं हूँ, मेरा एक बर्फ का टुकड़ा है। मैं दिखाता हूँ मैं कितना इनोसेंट हूँ। ओके, मैं करती हूँ। थिंग का क्या? दिखाओ अपना हाथ। हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। ओह, ये तो मिल रहा है। थिंग, तुमने हत्या की है। रुको, मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पास एक कहानी है। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे डालगोना कुकीज की पेशकश की। उसने कहा मैं केवल एक खाऊंगा, तो मैंने स्टारशिप काटने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। और भी कुकीज थी, तो मैं सोचा दूसरा लूं। स्क्विड गेम डॉल को तो देखो, उसे ठंड लग रही है। मैंने कुकीज ले ली, एक भी नहीं काटा। ओ नहीं, अब क्या होगा? क्या वो सीसीटीवी कैमरा है? ओ नहीं, डॉल को पता ना चल जाए मैंने सारी कुकीज ले ली। मुझे इसे डिलीट करना होगा। डिलीट, ऐसे हुआ। ओह अच्छा, तो ये हत्यारा नहीं है। अभी भी हमें तलाश करनी होगी। बस हमें देखते रहना है। हे, फोन है क्या? आना कॉल कर रही है। ओह, एल्सा का फोन होगा। ओह, मेरी बहन है। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग मेरे को यूज कर रहे? हे, हद हो गई है। मैं एरियल के साथ सेल्फी ले रही थी, और वेंसडे के साथ भी, क्योंकि मुझे ठंडी यादें पसंद है। मैं बैटरी अचानक से गई। खैर, डॉल ने अपना चार्जर दिया ताकि मैं फोन चालू कर लूं। थैंक्स डॉल। चलो सेल्फी ले। देखा,
तो इसलिए हमारी सेल्फी है यहाँ। ओह, ये देखो इस पिक्चर को, ड्रैकुला डॉल को काट रहा है। ये वही है, ये होगा हत्यारा। चलो पकड़े। खोलो ड्रैकुला, या हम खुद खोलते हैं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, हम इसको उठाते हैं। हमारे पास तो कई सारे अलार्म है, वो फिर भी नहीं उठ रहा। इसको लहसुन पसंद नहीं है ना, इससे जगेगा। हे, हटाओ इसे। क्या चाहते हो? हाँ, ये मैं इसे मारूंगा। गलत समझ रहे हो। देखो, मैंने अभी अभी अपना खून का प्याला खत्म किया था और पीने का मन था, और फिर खून लेने की कोशिश कर रहा था, पर सब इधर उधर घूम रहे थे डॉल को छोड़कर। मैं एक रोबोट हूँ, तुम मुझे काट नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मुझे काट भी नहीं सकता था। जा रहा सोने। तो अभी भी हमें जांच करते रहना है। ओह, ये देखो मॉन्स्टर की डायरी। ओह, ये मेरे पास आ रही है। ओह, मिल गया। क्या लिखा है अंदर? डियर डायरी, आज मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला। ये वेंसडे की डायरी है। हाँ? हे, मेरी डायरी क्यों पढ़ रहे हो? पर्सनल है ये। तुम गिरफ्तार होती हो। मैं हत्यारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सोच रही थी अपनी डायरी में क्या लिखूं, तभी मैंने दोनों को डार्ट्स खेलते हुए देखा। ये लो, मैं ये यूज करती हूँ। नहीं, एल्सा ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मेरा शॉट रह गया। मुझे इतना गुस्सा है, मैं वहां से चली गई। तब मुझे पता चला मैंने गलती से डोर को तीर मार दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला है, पर असलियत में तो वो जिंदा थी। चलो, मिल गया वापस। तो मैंने उसको नहीं मारा। हटाओ इसे। ये कैसे निकली? तुमने मारा होगा उसे। मैं नहीं आ रही। हाँ, तार टूट गया। इसको वापस प्लग करती हूँ। ये तो स्क्विड गेम डॉल की तरफ जा रहा है। मैं जिंदा हूँ, बस बैटरी चार्ज की जरूरत थी। तुम जिंदा हो? उप्स, मैंने फन करना है, मुझे स्ट्रेच करना है। एओ, कितना हेरी है। यहाँ तो कीड़े हैं। वेंसडे, देखो। ओह, ये तो एम्बैरेसिंग है। लॉलीपॉप, लाओ इसे दो। नहीं, क्या कर रही हो? काफी स्टिकी होते हैं ये, तो वैक्स कर सकते हो। क्या बात है, पर मैं खा नहीं सकती। ये खाते हो? ओह, तो पास दूसरा लॉलीपॉप भी है। ओह, होल्ड है। ये मेरे लॉलीपॉप को बचा लेगी। लाओ, लो यूज करो। अरे, काम क्यों नहीं कर रहा? बेकार है। बढ़िया प्रोटेक्टर। ये तो काफी प्रिटी मॉडल है। तुम्हारी स्किन तो पील हो रही है। Ew, फ्लेक्स। ओह, ये तो पूरे आर्म्स पे आ गए। मुझे पता है। ये रही एकदम नई स्किन। गया। स्नेक जैसी हो तुम। हंस रही हो मेरे ऊपर? हाँ। इनके पाम पे सनस्क्रीन लगाती हूँ। अरे,
ओह, अब तो टैनिंग नहीं होगी। मैं देखना चाहती हूँ अपनी टैंट बॉडी। एक हैंडप्रिंट? ये कैसे हुआ? ओह, मुझे फाउंडेशन चाहिए। मजा आ रहा है। इनको टैन मिल रहा है। चलो सो जाओ। ओ, ये क्या किया? ओ शैडो, क्या क्या तुमने ब्लैंकेट के साथ? ओह, इसमें तो बाल हुए। ऐसे कैसे चढ़ूं मैं? हाँ, इसको टक करती हूँ कोने में। थोड़े बॉम्ब्स भी लगाती हूँ। टॉवल प्रिपेयर करो और पानी डाल दे। अब टॉवल इसे ड्राई कर देगी। अब मैं रिलैक्स करती हूँ। ठंडी आइसक्रीम। ओह, वेडनेसडे, आ जाओ, चलो स्विम करें। ठीक है, चलती हूँ। ओह, कितना गर्म है। ये तो मेल्ट हो गई। आइसक्रीम। बहुत गर्म है सैंड। जल्दी वेडनेसडे, बहुत मजा आ रहा है। ओह नूडल, जाओ लेके आओ थिंग। देखो। हाँ, कहाँ गया? अब मैं स्विम नहीं कर पा रही। पूल नूडल और एग्स? मैं इसे चॉप करती हूँ और अब टेप से सिक्योर करती हूँ। वाह, ये तो मरमेड है। मुझे खेलना है। मुझे सिखाना है। वाह, बचाओ। इसको फ्राई करती हूँ। चलो खेलें। हेल्प करता हूँ मैं। मिल गई। ये क्या कर रहे हो? मरमेड। ये है लंच टाइम। नहीं नहीं, ये मत करो। दूर रहो मुझसे। मुझे स्विम करना है इसके साथ। डरा दी ना तुम। आइडिया। बड़ी सी फिनटेल बनाती हूँ और ग्लू करती हूँ शूज। अब इसको कवर करती हूँ सीक्वेंस से। ये बन गई मरमेड टेल। ये मेरे पे फेंस है। मरमेड गर्ल, चलो स्विम करें। ओह, मेरा लंच गया। ओह, खाने दो। ये नित्य योगा कर रही है पर वेडनेसडे फ्रस्ट्रेटेड है। ये ग्लासेस सही रहेंगे। कहाँ है लेंस? इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा अगर मैंने कुछ योगा मैट के साथ किया तो। थिंग, इधर आओ। ओह, थिंग तो योगा मैट कट कर रहा है। बढ़िया। इसमें होल्स बनाते हो। अब मेरे ग्लासेस आराम से जाएंगे।
वाह, ये तो बन गया वाइजर। हाँ, ये क्या हुआ? अब वेंसडे का टाइम है रिलैक्स करने का और रीनेट का फ्रस्ट्रेट होने का। खेलती हूँ सैंड में। कुछ सैंड के नीचे चल रहा है। ये क्या? नहीं, हटो तुम स्नेक। ओह नो, इसने तो काट लिया। लग रहा है किसी को हाथ की जरूरत है। मैं आया इनट। ओह, ये तो सी अर्चिन स्प्लिंटर है। दोनों बेचारे। ये क्या हो रहा है इनके साथ? हमें ग्लू की जरूरत है। अब ये आराम से खिंच जाएगा। मेरी बारी। स्नेक बाइटिंग के लिए डबल पंपर। वाओ, स्नेक वापस आ गया। ये मेरा दोस्त है। ओह, धूप है। परफेक्ट टाइम है टैन के लिए। थिंक चाहते वेंसडे मिरर में देखे। देखने दो। मैं पूरी रेड हो गई। सनस्क्रीन लगाना होगा। इसको ट्रे में पोर करती हूँ और अब इससे पेंट करूंगी खुद को। पूरी बॉडी पे लगाना होगा। तुम तो भूत लग रही हो। मैं अभी भी पेल। मैं भी तो भूत लग रही हूँ। आहा, मुझे पता है। मैं सनस्क्रीन बोल में डालती हूँ और थोड़ा ककाओ पाउडर। अब इसे मिक्स करती हूँ तब तक पिंक हो जाए और ब्राउन हो जाए। अब पेंट रोलर से रोल करती हूँ। मुझे हर इंच को कोट करना है। ये रहा DIY टैन। कॉपी कैट। ऑपोजिट से अट्रैक्ट तो करते हैं। मुझे मूवी देखनी है। बहुत ब्राइट है सन। कोई पीछे है? क्या ये टॉकिंग बॉक्स है? अरे मैं इनट हूँ। काम का लग रहा है बॉक्स। फोन शेप होल कट करती हूँ। टाइम है स्क्विशी गेम का। अब मैं स्क्विड इंक यूज करती हूँ और पेंट रोलर से पॉलिश करती हूँ। अब मैं अपना फोन इसे सेट कर दूंगी और बॉक्स अपने सिर पे। मजा आ रहा है। हाँ, मैं आराम से अपना फेवरेट शो देख सकती हूँ टैन होते हुए। वाह, क्या करने जा रही है वेंसडे? क्या वो पुराना लेकर आई? बुलीज तो मस्ती कर रहे हैं और ये रही वेंसडे। तुम यहाँ क्या कर रही हो वेंसडे? बदला क्या? लो एंजॉय करो। वेंसडे ने फोन गिरा दिया। चलो भागो। वो नहीं, पुरान आ रहे हैं। ये बुलीज की तरफ आ रहे हैं। अब मजा आने वाला है। पुराना ने मेरी पूरी बॉडी में कट कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। हटाओ इसे। ये पॉल। क्या कर रही हो तुम? बस मैं तुझसे बदला ले रही थी। तुम्हें भी लग गया? बहुत बुरा हुआ। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। सच में? लगता है किस करने वाला है।
चलो वेंसडे, अपनी जगह पर बैठो। अब हिलना डुलना मत। रूम क्लास से बाहर कर देते हैं। क्लास से बाहर? ओह नहीं, लाइट्स में क्या हो रहा है? देखो पीछे एक मॉन्स्टर है। क्या? तो मारने वाला है। वेंसडे से नहीं देखा। ओह स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बैड टीचर मर गई। देखो खरगोश। क्या? पुलिस को फोन करना होगा। कौन आ गए? अभी देखने वाले हैं। दिखाओ लाश। ओह क्लू मिल गया। वेंसडे ने किया, इसने मारा है। नहीं, वेंसडे के हाथ पे देखो खून। मेरा बॉल। ओह नहीं, बैड टीचर को क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? तुम ठीक हो वेंसडे? मेरे साथ हो तुम्हारे। पर बैड टीचर को किसने मारा? बॉल ने कुछ देखा। यूनिट के नेल तो देखो। बॉल कंफ्यूज हो गया है। वेंसडे को फॉलो करना है। मेरा सर। रुको रुको, मैं आ रही हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है। वेंसडे छोड़ दो मुझे। मैं बेहोश हो रहा हूँ। ओ नहीं, बॉल बेहोश हो गया। ओह, वेंसडे के पास अब पंजे हैं। उसने बुरी टीचर को खरोच डाला। हे उठो, तुम सपना देख रहे हो। तुमने बैड टीचर को मारा है। नहीं, जाओ यहाँ से। ओह नो, और वेंसडे पर विश्वास नहीं कर रहा। अब वो भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? लग रहा है कौन लाश है? पॉपुलर गर्ल भी गई। ये क्या है? नाखून जैसा लग रहा है। क्या हुआ यहाँ? एक और? हे तुमने ही मारा है क्या? चलो पकड़ते हैं। नहीं, मैं नहीं, भागना होगा। पकड़ना होगा इसे। चलो। कुछ अजीब है। ये तो गुलाबी नाखून लग रहा है। वेंसडे के तो काले हैं। यूनिट के तो गुलाबी मिसिंग है। मुझे जाना होगा। कोई पॉल को नहीं देख रहा है। वो चुपचाप देख सकता है। किसका हो सकता है? यूनिट उसके पीछे है। वेयरवुल्फ है। वेंसडे अभी भी भाग रही है। जल्दी, हमारे वेंसडे, हम तुम्हें पकड़ते हैं। अच्छी बात है, स्टूडेंट नहीं देख पाए। हाँ, मैं सेफ हूँ। ओह, विजन हो रहा है। यहाँ पर अटैक हो रहा है। बचाना होगा। यहाँ है। ओह, सिल्वर नेकलेस है। वेयरवुल्फ को हटा दे। हटो यहाँ से। काम कर गया। सिल्वर से वेयरवुल्फ को चोट लग गई। वेंसडे, तुमने मुझे बचा लिया। देखो क्या मिला। स्टूडेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। हमें भागना होगा। उन्हें पकड़ो। वापस आओ। वेंसडे और पॉल डॉक्टर के ऑफिस में पहुंच गए। उन्हें डोर बंद करना होगा। हे, डोर खोलो। डॉक्टर, मैं मदद करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। ओह, ये देखो। ओह हाँ, ये नाखून देखो आप। ओह, काफी अच्छा है। लगता है डॉक्टर की इलाज हो सकती है। वो अपनी मशीन में डालने वाला है। ओह नो, ये तो यूनिट जैसी लग रही है। हाँ, क्या यूनिट? उसी ने मारा है। नहीं, मशीन में खराबी। नाखून जल रहा है। नहीं, हमारा तो सबूत था। सॉरी। ओह, ये क्या? स्टूडेंट और पुलिस आ चुके हैं। उन्होंने डोर खोल दिया। ओह नो, अब ये फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स और पुलिस दोनों वेंसडे और पॉल पर हमला करने वाले हैं। यूनिट? गाइस नहीं, ये हथियार नहीं है। रुको,
डॉक्टर खिड़की खोल रहा है और रात का एक ही मतलब है, फुल मून। फुल मून में ईनिट वेयरवुल्फ बन जाती है। देखो उसका हाथ। ओह नो, ट्रांसफॉर्म हो रही है। सभी उसे देख सकते हैं और ईनिट से डर रहे हैं। ईनिट वेयरवुल्फ बन गई है। ओह नो, वो सब पर हमला कर रही है। ओह चलो, भागना होगा। मैं इंसान बन गई। समझाने दो, मैंने क्यों किया, इसका कारण है। जब मैंने उस वेंसडे को बुली किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने मुझे भी बुली किया, मुझे अपने लॉकर में बंद कर दिया। बहुत गलत लगा। जब फुल मून आया और मैं वेयरवुल्फ बन गई तो मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। अब वेयरवुल्फ की तरह मैं बुरी टीचर और रिच गर्ल को बदल दिया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। जब पॉल को मेरा नाखून मिला तो पकड़े जाने के डर से मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर पॉल और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अच्छा फिर रोक दिया तुमने। ईनिट को जेल भेजा जा रहा है। तुमने हमें बचा लिया वेंसडे। यही बच गए हम। वेंसडे फेस मास्क ट्राई करती हूँ। थोड़ा वेट करते हैं। ओह, मेरी स्किन पहले कभी इतनी स्मूथ नहीं थी। ये क्या, ग्रैंडमा फैशन? मुझे तो छींक आ रही है। छींक! अरे बाप रे, ये तो राग से सॉन्ग हो गया। ओह, ऐसे निकाल दूंगी। मेरा हाथ फंस गया। कितना गंदा हो गया है ना। कोई बात नहीं लड़की, देखो मेरे पास आइडिया है। येलो फ्लॉस टूल, इसे राख में डुबाओ और फिर इससे आईलाइनर बना दूंगा। चलो दूसरी भी आंख पर लगाते हैं। हो गया। रुको, ये देखो क्या किया मैंने। लिपस्टिक बन गई ब्लैक कलर की। ईनिट से वेंसडे का मेकअप लुक तैयार हो गया। चलो स्पिन द व्हील पे क्या है? बाल? ओह, मैं इसे कलरफुल बालों के साथ वेंसडे बन सकती। ये स्पाइडर सही है। चलो तुम्हारे पास कुछ काम है। मैं बटन दबाऊंगी और हो जाएगा काम। स्पाइडर वेब तो फैल गया ईनिट पे। गंदगी। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे पुरानी मछली की हड्डी चाहिए होगी। बस इस हड्डी से तुम्हारे बालों से मक्खी का जाला निकाल देता हूँ। बस थोड़ा वक्त लगेगा। ये सही हो गए। अभी मैं ट्राई करती हूँ। एक बोल और कैंडीज चाहिए। अब इसको पानी में मिलाते हैं और तब तक जब तक पानी काला ना हो जाए। अब अपने बालों को डुबो देती हूँ। ओह वाह, अब ईनिट के बाल लंबे और काले हो गए। अब वेंसडे की सिग्नेचर चोटी भी बनानी है। स्पिन द व्हील पे अगला क्या है? चेंज कर रहे हैं कपड़े। ओह, मेरे तो वेंसडे जैसे बिल्कुल नहीं है। ओह, पेंटिंग जिंदा हो गई। ओह, काफी खतरनाक ना। देखती हूँ मैं क्या करूँ। हाँ, मैं इनको हटाती हूँ और इसमें बहुत सारा कोल डालती हूँ, इस तरह से। और बस अच्छे से मिलाती हूँ। अब मेरे कपड़े पूरे काले हो जाएंगे। थोड़ा ग्लिटर भी डालते हैं, इससे शाइनी हो जाएंगे। अब ये हो गया परफेक्ट। वाओ, ईनिट के अंदर खींच रहे हैं। चलो हो जाए। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, ये क्या? ओह नहीं, मुझे बाहर निकालो। बाहर निकालो ना। हाँ? ईनिट के कपड़े बदल कर वेंसडे का आउटफिट बन गया। ओह, तभी ये बाहर आई है। अब पिंक नहीं, अब ये वेंसडे जैसी लग रही है। स्पिन द व्हील पे अगला क्या है? जूते। ये ओह नो, ये तो बहुत पिंक है। What thing? ओह, ये तो पुराना प्लांट है। आउच, ये मुझे काट रहा है। मुझे अपने हाथों को कवर करना है और इस प्लांट को एक बड़ी सी चिकन लेग खिलाऊंगी। चलो छोटी लीफ। अभी भी कुछ और भी चाहिए होगा। सारी दम लगा देती हूँ। बस हो गया।
बस इस गमले की जरूरत है। अब जूते उतार कर इसमें डाल देती हूँ। अब बस अच्छे से इसे शेक करते रहो। शेक करो, शेक करो। लगता है हो गया। अब मेरे पिंक शूज ब्लैक हो जाएंगे। ओह, ये तो नए शूज जैसे डार्क हो गए हैं। इनट का वेंसडे लुक हो ही गया ऑलमोस्ट। बाय बाय बोलो इसे। इनट अपने नए लुक को निहार रही है। ओह नहीं, उसके कान में कुछ चला रहा है। बड़ी सी मकड़ी। इसे हटाओ, नहीं मदद करो। तो कुछ ज्यादा ईयर वैक्स था। छी, हट जाओ। शेल्फ पर ढेर सारी शीशियां हैं। शायद इससे कुछ मदद मिले। इसमें क्या होगा? जरूरी है। चलो इसको मिक्स करते हैं ग्रेन में। जल्दी जल्दी, चलो लाइटर जलाओ। गरम करो इसको अच्छे से। सारा ईयर वैक्स बाहर आ रहा है। ओह, मकड़ी भी आ गई। कितनी गंदी मकड़ी थी ना। चलो देखते हैं अगला क्या है। नेल्स, मजा आएगा। अब ये लंबे रंग बिरंगे नहीं दिख सकते। मैं तुम्हें अपने नाखून दिखाती हूँ। हटो। ये ठीक नहीं है। ओह थिंग, तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए है? गिलोटीन, थोड़ा डरावना है ना? ठीक है, मैं अपने नाखून इसमें रखती हूँ। डर लग रहा है। काफी खतरनाक होगा ना अगर उसकी उंगलियां कट गई तो? मेरे लंबे नाखून गए। ओह, तो ब्लैक बर्थडे केक है। आइडिया, मैं ब्लैक कैंडल्स अपने नेल्स पर चिपका देती हूँ इस तरह। चलो दिन चलाओ। अब मेरे नेल्स पूरी तरह काले हो गए, बिल्कुल वेंसडे जैसे। उसका वेंसडे मेकओवर लुक हो गया। वेंसडे, अब तो मुझे बाहर निकालोगी या नहीं? अरे, लगता है कि मकड़ी को इनट का नया वेंसडे लुक पसंद आ रहा है। वो अब चल रही है। क्या? उफ, अब मैं फिर से बाहर आ सकती हूँ। देखो, अब हम जुड़वा लग रहे हैं। बस निकल जाओ यहाँ से। मैं ही असली वेंसडे हूँ।